कुमार वर्मा जी। अजय कुमार वर्मा जी जब से मथुरा का कार्यभार संभाला है, मथुरा की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत हुई हैं और सभी अस्पतालों में, चिकित्सालयों में सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार की जनता तक और मरीजों तक पहुंचाने का काम अजय कुमार वर्मा जी ने किया है। चलिए हम आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं स्वास्थ्य को लेकर, क्या है योजनाएं हैं और जनता तक कितनी योजनाएं पहुंच रही हैं। और 12 अस्पताल अभी बताए हैं, CFC और सामुदायिक चिकित्सालय और सौसैया भी है। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, तो बात जी सर क्या है जनता की। मैं बताना चाहूँगा कि करीब 30 लाख की मेरी आबादी है मथुरा की। इसके अलावा प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी आते हैं। दोनों की ही चिकित्सा व्यवस्था बेहतर ढंग से दी जा सके आवश्यकता पड़ने पर, ये हम लोगों का प्रयास है। जनपद में 3 जिला स्तर के अस्पताल हैं, जिसमें जिला अस्पताल पुरुष महिला और सौसैया अस्पताल जिसको डिस्ट्रिक्ट कंबाइंड हॉस्पिटल कहते हैं। इसके अलावा हमारी 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं सभी ब्लॉक स्तर पर। 27 हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जो कि हमारे अलग अलग गांव में हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 108 हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जहां पर हम 49 दवाइयों के माध्यम से उपचार भी कराते हैं। इसके अलावा जांचें भी सब सुविधा उपलब्ध है। शहरी क्षेत्र में हमारे पास 10 प्राथमिक हेल्थ सेंटर हैं और 12 हमारे SWC हैं। सभी स्थानों पर हमारे निर्देश हैं और लगातार सभी वहाँ मौजूद जो हमारे चिकित्सक और पैरामेडिकल्स हैं उनके द्वारा वहाँ बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है हमारी कि हर माह जो गर्भवती है, करीब 60,000 का हमारा लक्ष्य है प्रतिवर्ष का, उसको बेहतर हम चिकित्सा सुविधाएं दें। उसकी 4 जांचें हो जाएं, जिसको VHSND सत्र कहते हैं, वहाँ पर 4 जांचें हो जाएं। सभी जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह की ज़रूरत है वो हो जाए। अल्ट्रासाउंड की आवश्यकता है तो कुछ प्राइवेट सेक्टर से भी हमने अल्ट्रासाउंड के लिए पैरामेड ले रखा है, वहाँ अल्ट्रासाउंड भी हो जाए और उसका सुरक्षित प्रसव हो। लाने ले जाने के लिए 102 एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है उन गर्भवती माताओं के लिए। खाने की भी सुविधा उपलब्ध है। 1400 रुपये जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनको डिलीवरी के पश्चात उनको खाने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, वो समय से उनको दिलाने के हमारा प्रयास है। 0 से 1 साल के बच्चे हमारे वो भी 65,000 के आसपास हैं। उन सभी बच्चों का सुरक्षित एक पहला बर्थडे उनका सुरक्षित रहे, पहला बर्थडे सुरक्षा के कवच में वो लोग मनाएं। इसके लिए जो भी उनको है, अगर बच्चा कमज़ोर है, समय के हिसाब से वज़न कम है, तो SNCU और NVSU के माध्यम से उसका उपचार किया जाता है। बाद में 42 दिन तक हमारी आशा बहनें और ANM बहनें और BCPM आदि के माध्यम से SWC में मौजूद CHO के माध्यम से उनका उपचार भी हम कराते हैं। और 42 दिन तक हमारी गर्भवती माता जो कि नॉर्मल आने में डिलीवरी के पश्चात समय लगता है, उसके लिए भी हम आशा बहनों से, आशा संगनी बहनों से, ANM के माध्यम से उसकी देखभाल कराते हैं। सभी बच्चों का समय से टीकाकरण हो जाए, सभी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण है, ये हम लोगों का लक्ष्य है और जिसको हम लगभग पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो संचारी रोग है, जैसे कि मौसम है, आजकल लू की बात करें, गर्मी का प्रकोप है, सभी हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी हमारे जिला स्तरीय अस्पतालों में एक कोल्ड रूम बना दिया गया है जहां आवश्यक औषधियाँ, ORS पैकेट, IV फ्लूइड्स और चिकित्सकों की व्यवस्था है। हर संभव प्रयास किया गया है कि वहाँ कूलर या AC की व्यवस्था भी हो। उसका भी प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। सभी जनता से भी अपील की जा रही है कि ज़्यादा लू में, धूप में ना निकलें। पानी की कमी हो जाती है, पानी पीते रहें, पानी हमेशा साथ रखें। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी हम लोग समय समय पर अस्थायी शिविर लगाते हैं और ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर हमारे 2 चिकित्सकीय शिविर लगातार कार्य कर रहे हैं 365 दिन। इसके अलावा मुंडिया मेला, राधा रानी मंदिर पर, कृष्ण जन्माष्टमी पर, सभी जगह हम लोग अस्थायी शिविर और 20-25 की संख्या में लगाते हैं। अभी तक विगत 2 वर्षों में ऐसी कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें चिकित्सा की व्यवस्था पूर्ण न होने पाने के कारण कोई भी दुर्घटना हुई हो। एक सवाल और है आपने बताया कि डिलीवरी वाले की खाने की व्यवस्था, सारी चीज़ें सरकार की योजना मिल रही हैं। 100 से ये अस्पताल, 100 बेडों का अस्पताल है, लगातार अस्पताल में मजबूती है, स्वास्थ्य की सेवाएं जनता तक पहुंच रही हैं और मरीज इसका लाभ भी ले रहे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं दिल दहलाने वाली एक ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं जिला अस्पताल से और सौसई अस्पताल से, जो कि एक देखने वाली है। अभी एक डिलीवरी महिला की मंगलवार की शाम को हुई है और उसे 5,000 रुपये लिए गए। उस महिला पे 10 रुपये सैकड़े की ब्याज पे बताया जा रहा है महिला द्वारा कि उसने पैसा लेके डिलीवरी सौसैया में कराई है। कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें जिला अस्पताल से और वहाँ से आती हैं तो एक चौंकाने वाली तस्वीरें होती हैं। आपके द्वारा तमाम व्यवस्थाएं और प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसा ही हो। तो क्या कहेंगे डिलीवरी को लेकर, इन चीज़ों को लेकर? देखिए, ये बहुत ही दुखद है और मैं तो ये सोचता हूँ इससे मानवता हमारी स्पष्ट होती है कि जो लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहतर प्रमुख सचिव और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मथुरा पर निगाहें बनाए रखते हैं। उन्हीं निगाहें पर बातें रखने के बाद मथुरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय कुमार वर्मा जी लगातार निर्देश और निरीक्षण करते रहते हैं और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहुँचे जनता तक वो प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जो सौसैया अस्पताल में जिस तरीके से जो पैसे का मांगना मीडिया के माध्यम से जो पता पड़ा है, उनको लेकर हम उस पर बहुत ही अभी लेटर जारी करते हैं, पत्र, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो बताया गया है उस पर देखते हैं कितनी जांच होती है और कितनी कार्रवाई उनके द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य विभाग मजबूर हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास डॉक्टर और कर्मचारी नहीं है, इसलिए वो कोई कार्रवाई करने में नतमस्तक नजर आते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चुनाव के बाद, चुनाव आचार संहिता हटने के बाद कितनी मजबूत होती हैं और मथुरा के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं स्वास्थ्य कितने मजबूत होने के बाद इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यूपी की बात के लिए शुभम चौधरी, मथुरा।